अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो उसमें लिखा हुआ है कि शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल इज दैट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट ऑफ अ रेजिड्यू क्लॉस मॉडुलस 5। यानी हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल गिवन है जिसके अंदर हमारे पास वेरीफाई करना है, शो करना है क्या ये राइट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इसका मॉडुलस कितना है 5 है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली सेट क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है। जो ही 5 से मतलब कि जो ही से वैल्यू ग्रेटर स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेटर देन गिवन वैल्यू, ठीक है, वो क्या लेगा मॉडुलस और आंसर में एंड राइट रेजिड्यू इन अ प्लेस ऑफ आंसर। जो उसका आंसर आएगा उस जगह से क्या लिख देगा रेजिड्यू लिख लेगा। कैसे स्टार्ट करते हैं, यानी अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका आंसर इसी सेट के अंदर से आ रहा होगा तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो ही 4 से ग्रेटर हो जाएगा तो हम उसका मॉडुलस ले लेंगे। कैसे, तो हम पहले बात करेंगे 0 मल्टीप्लाई विद 0, तो क्या आंसर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई विद 0, 0 आ गया। 0 को मान से लेंगे तो 0 आ गया, 2 से 0 आ गया, 3 से आ गया 0 आ गया, 4 से किया तो 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई विद 0, 0, 1 मल्टीप्लाई विद 1, 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई विद 2, 2 आ गया। 1 मल्टीप्लाई विद 3, 3 आ गया। 1 मल्टीप्लाई विद 4, 4 आ गया। यानी अभी तक इसी सेट के अंदर से आ रहे हैं। जो ही सेट से बड़ा आएगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम 2 की रिस्पेक्ट से कर लेंगे। तो पहले क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं 3 की रिस्पेक्ट से। 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4। फिर हम 4 की रिस्पेक्ट से डिस्कस कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 मल्टीप्लाई विद 4, ठीक है। अगर इस सेट के अंदर से आ रहा तो ठीक है, अगर इससे ऊपर होगा तो हम उसका मॉडुलस ले लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई विद 0, 0 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विद 2 इसी सेट के अंदर से आ रहा है, 4 भी सेट के अंदर से आ रहा है, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका क्या ले लेंगे मॉडुलस ले लेंगे 6। तो मॉडुलस किस रिस्पेक्ट से लेना था 5 की रिस्पेक्ट से। तो 5 1 द 5, आंसर क्या आ जाएगा बेसिकली 1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो जब हमने 2 मल्टीप्लाई 3 किया तो आंसर हमारे पास 6 आ रहा था, क्या लिख देंगे 1। तो किधर गया 2 मल्टीप्लाई विद 3, तो आंसर कितना आ रहा था 6, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट देखो। 2 मल्टीप्लाई 4 8 आ रहा था, फिर इस साइड के अंदर नहीं है, फिर इसका हम मॉडुलस ले लेंगे रिस्पेक्ट टू 5, 5 1 द 5, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो जब करेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 4 तो उसका आंसर कितना आ रहा है 8। जब उसका रेजिड्यू ले लिया तो रेजिड्यू कितना आ गया 3, ठीक है। इसी तरह 3 का 0 1, 6 का कितना आ रहा था 1, 9 का कितना हो जाएगा 4, 12 का कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 2 रेजिड्यू बच गया तो उसका रेजिड्यू क्या हो जाएगा 2। तो 3 मल्टीप्लाई विद 4 2 आ गया। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं 4 मल्टीप्लाई विद 0, 0, 4, 8 का आ जाएगा 3, हमने पहले लिख लिया। 12 का आ गया जाएगा कितना आया था 12 का 4, 16 का निकाल लेते हैं। 4 4 10 16, 0 बच गया तो इसका रेजिड्यू क्या आ रहा है 0। सॉरी हमने 5 की रिस्पेक्ट से करना था, मैंने रॉन्ग कर दिया। 15 5 16 आ रहा था यहाँ पे, तो 5 3 जा 15, तो आंसर कितना बचेगा 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हमने वेरीफाई कर लिया। अब उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ रेजिड्यू ऑफ मॉडुलस 4। यानी एडिशन का टेबल जो है वो प्रेजेंट करना है, उसका मॉडुलस क्या है 4। तो पहले इसके लिए सेट लिख लेते हैं, तो सेट हो जाएगा 0 1 2 3। अब एडिशन का टेबल बना लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, अब इसको फर्दर कर लेते हैं। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3। यूं ही इस सेट के मतलब कि से कोई नंबर बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, रेजिड्यू ले लेंगे, यानी उसको माइनस कर देंगे 4 में से। ठीक है, तो कैसे 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, सॉरी 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3। अब यूं ही करेंगे 1 1 प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि सेट से बड़ा हो जाएगा तो उसको 4 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रेजिड्यू क्या आ जाएगा 0। तो उसकी जगह क्या लिख देंगे हम 0। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 4 आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। फिर इसको रेजिड्यू में से माइनस कर देंगे क्योंकि सेट से बाहर हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी जगह हम लिख देंगे 0। फिर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, उसको 4 में से माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे 1। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4 आ गया, तो 4 के लिए हमने बेसिकली क्या यूज किया था कि 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, रेजिड्यू में से माइनस कर देंगे। 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 4 1, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 4 2। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2। तो बेसिकली हाई होप्स हो के ये टेबल आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन शो इन टेबल ए बी इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो बेसिकली बात कीजिए अगर पार्ट नंबर 1, तो ये बेसिकली पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 की बात कीजिए तो उसमें लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, उसमें देखना है कि बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी होल्ड करती है कि नहीं। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। कम्मू तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या आती है बेसिकली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो इस पे चेक कर लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है नहीं। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली ए क्रॉस बी देखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है सी, और बी क्रॉस ए देखें तो आंसर आ रहा है बी, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो बेसिकली हम कहेंगे इट इज नॉट अ सिमेट्रिक मीन सेम ड्यू टू रो कॉलम इंटरचेंज। तो बेसिकली ये सिमेट्री नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इस स्टेप के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, तो इट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो बेसिकली इसमें देख लेते हैं, तो उसमें हम देखें कम्यूटेटिव चेक करने के लिए तो हम देख लेते हैं कि सी क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। तो सी क्रॉस बी से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है बी, और बी क्रॉस सी से भी क्या वैल्यू आ रही है बी। तो बेसिकली ये आपस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो इट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी because it is
सिमेट्रिक, सेम, इट डज नॉट इंटरचेंज रो एंड कॉलम। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें लिखा हुआ है कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सिंपलीफाई द मिसिंग एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो ऑफ द गिवन टेबल सो दैट द टेबल ऑपरेशन में बी एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि हमने जो इस टेबल के अंदर मिसिंग एलिमेंट है उनको फाइंड करना है, उसके अलावा हमारे पास इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो बेसिकली स्टूडेंट देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह यूज करनी है कि हमारे पास ये टेबल जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली कैसे सॉल्व कर लेंगे कि हम एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, मतलब कि इस पूरे सेट में से कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका आंसर हमारे पास सी आ रहा होगा, यानी जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर सी आ रहा होगा। तो कहां कहां आ रहा है, इसको करें तो सी आ रहा है, इसको करें तो पेन यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको भी यूज करके सी आ रहा है, ठीक है, इसको भी यूज करके सी आ रहा है, इसको भी यूज करके सी आ रहा है, तो हमने वो प्रॉपर्टी यूज करनी है जहां पे सी आ रहा हो ताकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिंपलीफाई हो जाए। तो बेसिकली मैं यूज कर लेता हूं डी स्टेरिक बी। अब मैंने ये क्यों यूज किया है, क्योंकि मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो मैंने वो यूज करनी है जिसका आंसर सी आ रहा हो ताकि इजीली फाइंड हो जाएगी। तो मैंने ए बी सी डी तीनों के लिए फाइंड करना है, तो पहले मैं इस साइड ए लिख देता हूं। ठीक है, एज वी नो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ब्रैकेट को बैकवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट करके वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर लेती है। बेसिकली क्या बन जाएगी, डी स्टेरिक बी इंटू ए, ये हो गया। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो डी स्टेरिक बी क्या हो जाएगा, सी स्टेरिक ए। ठीक है, बेसिकली इसी चीज से मैंने इसको सॉल्व किया था ताकि सी को कॉन्सिडर किया था। अब देखा जाए तो सी स्टेरिक ए आ रहा है, ठीक है, जिसका मुझे आंसर चाहिए, और इस साइड को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर इजीली आ जाएगा। तो बी स्टेरिक ए किसके इक्वल है, बी स्टेरिक ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, फिर फर्दर कर लेते हैं, तो आ गया डी स्टेरिक बी, डी स्टेरिक बी इज इक्वल टू सी, तो ये सी आ गया, तो सी स्टेरिक ए इज इक्वल टू सी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बेसिकली ए आ जाएगा। ठीक है, सॉरी मिस्टेक होगी, यहां पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, सेम डी स्टेरिक बी ताकि सी आ जाए इस, अब पहले हमने ए के लिए यूज किया, अब बी के लिए यूज करेंगे, बी इज इक्वल टू डी स्टेरिक बी, ये आ गया। अब फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्टेरिक बी किसी को है, सी के, और डी स्टेरिक बी इंटू बी किसी को है, बी इंटू बी, वो ए के इक्वल है। ठीक है, फिर फर्दर देख लेते हैं, डी स्टेरिक ए किसी को है, डी स्टेरिक ए इज इक्वल टू डी, तो यहां पे क्या आ गया, बेसिकली डी। फिर नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसमें जाएगा सेम डी स्टेरिक बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू डी स्टेरिक बी स्टेरिक सी, तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा, सी मल्टीप्लाई सी, और बी स्टेरिक सी किसको करेगा, बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू सी, फिर डी स्टेरिक सी इज इक्वल टू सी, सी इंटू सी इज बेसिकली सी। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, डी स्टेरिक बी स्टेरिक डी, फिर हो जाएगा डी स्टेरिक बी स्टेरिक डी, तो डी स्टेरिक बी सी के इक्वल आ जाएगा इंटू डी। और अब देख लेते हैं कि बी स्टेरिक डी इक्वल, तो बी स्टेरिक डी इज इक्वल टू डी, और डी स्टेरिक डी इज इक्वल टू डी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी। तो बेसिकली इस तरह इस सीक्वेंस से हमने मिसिंग टर्म को इजीली फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर मतलब कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मतलब कि इसी तरह सॉल्व करते हुए आपने देखना है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट को फाइंड करना है, फिर आपने जो मेन चीज इसमें टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आपको चल गया तो ये कैसे ड्रॉ होगा, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मूव करते हैं इसके बाद क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि राइट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एडजॉइनिंग टेबल, यानी इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसके मतलब कि हम देख लेते हैं, ये इसको कहते हैं पार्ट 1 है, फिर इसको कहते हैं पार्ट 2 है, फिर इसको कहते हैं पार्ट 3 है, फिर लास्ट में पार्ट 4 बोल के चारों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली देखा जाए तो हमें पहले पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, इधर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। देखा जाए तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ रहा है, तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो जीरो आना चाहिए। जब जीरो मल्टीप्लाई वन किया तो क्या आना चाहिए, जीरो। लेकिन ये तो रॉन्ग हो गया, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं लग रहा नॉ। उसके बाद हम देख रहे थे सेकंड सब्ट्रैक्शन का, तो जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया, जीरो माइनस वन आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया, माइनस की साइड से भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, तो जीरो डिवाइडेड बाई जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाई वन जीरो आना चाहिए, तो ये भी डिवीजन की रिस्पेक्ट से भी रॉन्ग हो गया। अब लास्ट रह गया एडिशन की रिस्पेक्ट से, तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस टू टू, जीरो प्लस थ्री थ्री, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन टू, वन प्लस टू थ्री, वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, जिसका हम रेसिड्यू की रिस्पेक्ट से वापस आ जाएगा तो वो जीरो आ जाएगा। तो बेसिकली एडिशन की रिस्पेक्ट से ये ट्रू है, तो ये होल्ड करे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो बेसिकली यहां पे क्या आना चाहिए था, एडिशन आना चाहिए था। तो अगर देखा जाए तो पहले क्या स्टेप में आ गए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आ रहा है, एडिशन ऑपरेशन इज परफॉर्म इन गिवन टेबल, इज परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रेलिवेंट इफ एग्जिस्ट, यानी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट बताने हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या क्या होंगे, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि आइडेंटिटी मतलब कि उसकी रिप्रेजेंटेशन, उसकी शनाख्त। तो ऐसी कौन सा एलिमेंट है जिसको हम ऐड करें तो वही चीज रहे, तो बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो। क्यों, क्योंकि अंदर लेफ्ट पर मेरे पास है टू, टू प्लस जीरो इज इक्वल टू, उसको आइडेंटिटी को होल्ड करें, वन प्लस जीरो वन, आइडेंटिटी होल्ड करें, थ्री प्लस जीरो थ्री, आइडेंटिटी को होल्ड करें। तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी यहां पे लिख लेते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं, जिसके अंदर क्या लिखा है बेसिकली, इज ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, क्या ये ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा कि नहीं, तो बेसिकली देख लेते हैं। तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी तो हम कहेंगे यस इट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे बेसिकली, उसके लिए हम कोई भी ले लेते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। देख सकते इसका आंसर क्या आता है, तो बेसिकली इसका आंसर 5 आ जाएगा, यानी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका रेसिड्यू क्या है, यानी 4 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इस तरह 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, तो 6 का रेसिड्यू लेते हैं, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो यस इट होल्ड एसोसिएटिव, ठीक है। उसको फर्दर मूव करते हैं, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली लास्ट में लिखा हुआ है कि फाइंड इनवर्स ऑफ 0 1 2 3, हमने इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ 0 1 2 एंड 3। तो इनवर्स बेसिकली दो तरीके से फाइंड किया जाता है, तो पहले हम इसके जो सिंपल तरीका से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको इजीली फाइंड मतलब पता चल जाएगा। तो इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि टेबल में देख लेंगे कि उसकी आइडेंटिटी कहाँ पे, मतलब कि कहाँ पे उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, उसके टॉप पे जो चीज होगी वो इसका इनवर्स होगा। तो जीरो की आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो उसके जो ऊपर चीज होगी वो उसका इनवर्स होगा। तो बेसिकली जीरो का इनवर्स क्या हो जाएगा, इज जीरो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात कीजिए तो 1 की, तो 1 का इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट, आइडेंटिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसके टॉप पे क्या है 3। तो 1 के लिए क्या है बेसिकली 3। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं 2 के लिए, 2 की आइडेंटिटी कहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे, इसके ऊपर क्या है
2, तो 2 की आइडेंटिटी क्या है, सॉरी इनवर्स क्या है 2। उसके बाद 3 की बात की जाए, 3 की यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो बात की बेसिकली टेक्निक जिससे हम इजीली टिप है जिससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब कि जो सिंपल मेथड है, जो डायरेक्ट मेथड है, जो मतलब कि इसका सही मेथड है वो कैसे होगा, तो इनवर्स का मतलब क्या है कि ऐसी क्या चीज उसमें ऐड किया जाए तो आंसर 0 आ जाए। तो 0 के लिए बेसिकली ऐसी क्या चीज ऐड की तो आंसर 0 आ जाए, तो 0 के अंदर 0 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की है कि 1 की आइडेंटिटी क्या थी 3, तो 1 के अंदर 3 ऐड करें तो आंसर कैसे 0 आएगा, तो 1 के अंदर 3 ऐड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो अब इस सेट के अंदर से बड़ा हो गया, यानी 3 से कैपिटल हो गया। जब 3 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको रेजिड्यू से माइनस कर देंगे, तो इसका रेजिड्यू क्या था 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 आ रहा था तो 4 माइनस 4 ड्यू टू इट्स मॉडुलस, मॉडुलस ले लिए तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं 2 की, तो 2 के लिए क्या था 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या था 3 की बात करें 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली आप 4 से माइनस क्यों करें, क्योंकि इस क्वेश्चन का एक चीज यहाँ पे कैपिटल लिख के देता हूँ कि मॉडुलस 4 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 तक वैल्यू होगी, 3 से जो बड़ी वैल्यू होगी वो उसका मॉडुलस होता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.7 के जो है वो लास्ट 3 पार्ट को डील किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम 2.8 में ग्रुप को डिस्कस करेंगे, जिसमें मोनोइड, उसके बाद जो है वो एबेलियन ग्रुप को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज।